नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लालू प्रसाद यादव बिहार में आते ही चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए। कारण दो है। पहला कारण तो ये कि लालू प्रसाद यादव लगभग 3 साल के बाद बिहार वापस लौटे हैं, पटना वापस लौटे हैं और इसकी तस्वीर भी आपने कल लाइव सिटीज पर बखूबी देख लिया। दूसरा कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से निकलने से ठीक पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद काफी चर्चा तेज हो गई और इसके साथ ही बिहार में सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद यादव के भक्त चरण दास को भगचोनहर कहे जाने के बाद अब बिहार में कांग्रेस की जितनी भी टीम है, जितने भी बड़े नेता हैं, वो नाराज हो चले हैं और इसी नाराजगी की वजह से सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया एक के बाद एक देते जा रहे हैं। दरअसल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई है। विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि लालू प्रसाद ने अपशब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। राजनीति में गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस भी संयम तोड़ने में पीछे नहीं रहेगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि बिना कांग्रेस के 19 विधायकों के समर्थन के उनके पुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लालू यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे कांग्रेस से दूर होकर जदयू या बीजेपी के साथ जाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि ये दलित समुदाय का अपमान है। आखिर उन्हें दलित समुदाय से इतनी परेशानी क्यों है? आरोप यह भी लगाया गया कि लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में सामंतवादी होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उपचुनाव में होने वाली अपनी हार निश्चित जानकर राजद नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। वे बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोलने के बजाय कांग्रेस पर ही हमलावर हो गए हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से दलितों का अपमान करते रहे हैं। जेल जाने के बावजूद उनमें कोई भी बदलाव अब तक नहीं आ पाया है। तो कांग्रेस के नेताओं ने अब ये साफ जाहिर कर दिया है कि क्या राजद की मंशा ये है कि कांग्रेस के समर्थन के बिना बीजेपी या जदयू से गठजोड़ करके तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। और इसके साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया है और यह कहा गया है इस अल्टीमेटम में कि तेजस्वी यादव बगैर कांग्रेस के समर्थन के सीएम नहीं बन पाएंगे। लालू प्रसाद यादव का वो बयान भी आपने कल सुना जिसमें वो भक्त चरण दास के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे जिसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और उसके बाद ही जैसे ही लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटते हैं तो उसकी भी तस्वीरें आपने देखी। हालांकि उसके बाद भी एक विवाद खड़ा हुआ और वो विवाद थे खुद उनके बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव को रिसीव करने एयरपोर्ट तो पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उनके साथ अव्यवहार हुआ, बर्ताव अच्छा नहीं हुआ कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ बड़े नेताओं के द्वारा। ये आरोप उन्होंने तुरंत ही लगा दिया। अब उसके बाद तेज प्रताप यादव धरने पर भी बैठते हैं और रात्रि की तस्वीर जो आपने देखी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की, तेजस्वी यादव के यहां से होकर के एक बार फिर से तेज प्रताप यादव के यहां जाना ही पड़ा। कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के धरने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनसे मुलाकात करने पहुंचे और सुबह सुबह ही हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई जब तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव के चरण पखार रहे थे दूध से। बहरहाल ये बात पुरानी हो गई और नई बात यह है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। कारण है लालू प्रसाद यादव और दूसरा कारण है लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए भक्त चरण दास को वो बयान, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अब सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि बिहार में जो सियासत चल पड़ी है, कह सकते हैं कि नई सियासत लालू प्रसाद यादव के आने के बाद जो चल पड़ी है वो कहां जाकर खत्म होती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।